नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपना चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए, कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जिसको आप स्टडी कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं और दोस्तों लॉन्ग टर्म तक होल्ड करने के बाद वो स्टॉक कुछ अच्छा खासा मुनाफा दे सकते हैं। लेकिन यस, आने वाले 10-15 सालों में उनमें ग्रोथ होना चाहिए, उनकी डिमांड मार्केट में रहनी चाहिए। ऐसा नहीं फ्रेंड्स कि अभी आप खरीदें, कल आने वाले कल में उनके जो डिमांड में कमी आ गई, उनके बिजनेस मॉडल कोलैप्स हो गए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अडानी जो ग्रीन एनर्जी है, उनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट सुनिश्चित है बिकॉज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के ऊपर काम करती है, लेकिन कुछ ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। इसलिए दोस्तों उसमें ऑपरेटर की हमेशा एंट्री होती है। और भी ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो टेक्निकल मीन्स टेक्नोलॉजी से बिलोंग करते हैं। बात की जाए दोस्तों, कुछ टेस्ला जो गाड़ी बनाती है, तो उनके वैल्यूएशन इतने हाई इसलिए हैं बिकॉज उनका फ्यूचर सुनिश्चित है। आप सबको पता है कि जिनके बिजनेस सुनिश्चित होते हैं उनका थोड़ा सा प्राइस टू अर्निंग की बात की जाए तो थोड़ा सा महंगा होता है। और हमें दोस्तों एक ऐसा स्टॉक चूँकि हमारे सामने है, और मुझे लगता है, मैं अपनी पर्सनल बात बताऊं, कि आने वाले 20-25 सालों तक दोस्तों उसका डिमांड रहने वाला है और वो अच्छी ग्रोथ कर सकता है। दोस्तों इक्विटी मार्केट इज़ ऑल अबाउट ग्रोथ मार्केट। तो हमें कौन से स्टॉक में वो देखने को मिल रहा है और मैं किस स्टॉक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों, वो वीडियो के एंड तक समझ में आ जाएगा। लेकिन चैनल फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की दिग्गज वीडियो सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ द एनालिसिस बिगिंस। जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, बात की जाए प्रीवियस ट्रेडिंग डे के, तो हमें दोस्तों एक गिरावट से देखने को मिली। बात की जाए 52 वीक लो की, तो बहुत ही कम है। 495 का 52 वीक लो दिखाई दे रहा है। 52 वीक हाई रिसेंटली इसने हिट किया था, 918 दिखाई दे रहा है दोस्तों। और अपने 52 वीक जो हाई से अच्छे खासे डिस्काउंट में ही अवेलेबल है। बात की जाए मार्केट कैप की, तो भैया 77,000 करोड़ की मार्केट कैप है दोस्तों। मैं कोई अठन्नी चौन्नी वाला स्टॉक आपसे शेयर नहीं कर रहा हूँ, एक ब्लू चिप मल्टी बैगर स्टॉक है। और फ्रेंड्स, आने वाले टाइम में भी और भी बड़ी कंपनी बन सकती है, डिविडेंड ना के समान देती है बिकॉज ये ग्रोथ मेकिंग कंपनी है। बात की जाए इंडस्ट्री पी की, तो भाई उससे काफ़ी महंगी है, क्योंकि दोस्तों मैंने बताया भी कि जो बहुत बेहतरीन चीज़ होती है, जिनके फ्यूचर थोड़े से अच्छे होते हैं, जिनके बिजनेस आने वाले टाइम में कुछ अच्छा कर सकते हैं, जनरली मार्केट उसको हाई प्रीमियम ही देना पसंद करता है। और डिलीवरी दोस्तों हमें अप्रॉक्स 50% के लगभग देखने को मिली, जो ठीक ठाक वाली बात है। हाल ही में लिस्टिंग हुई वाली कंपनी है दोस्तों, जो मार्केट के एक्सपर्ट हैं, जो मार्केट में प्राइस को लेके बहुत एक्शन रखते हैं, मीन्स उनके जो प्राइस एक्शन होते हैं उनको अगर चेक करते रहते हैं, तो आराम से समझ में आ गया होगा उनको कि मैं कौन से स्टॉक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो के एंड तक बने रहें। बात की जाए प्रोमोटर होल्डिंग की, तो बहुत ही अच्छी प्रोमोटर होल्डिंग दिखाई पड़ रही है, अप्रॉक्स 70% की। और जो मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स है किसके पास है दोस्तों, प्रोमोटर के बाद किसके पास है, डीआईएस के पास और एफआईएस के पास। हमें रिटेल पार्टिसिपेंट में थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है। ऐसा क्यों, तो फ्रेंड्स थोड़ा सा चूँकि प्राइस करेक्ट हो गया था, तो रिटेलर लोग थोड़ी सी या तो प्रॉफिट बुकिंग की या फिर लॉस बुकिंग कर लिए। तो हमें बात की जाए सितंबर क्वार्टर की 2020 की बात की जाए, तो हमें एक कम दिखाई पड़ा है, लेकिन एफआईएस और डीआईएस ने अपने स्टेक को बढ़ाया है। बात की जाए दोस्तों इंश्योरेंस कंपनी की, तो इंश्योरेंस कंपनी का स्टेक बात की जाए पिछले 3 क्वार्टर से तो अभी हाईएस्ट है। और हमें ये देखने को बनता है कि अगर इंश्योरेंस कंपनी किसी में स्टेक बढ़ाती है, और 0.41% भी दोस्तों बहुत होता है अगर आप साइज़ को कंसर्न रखें तो। ओके नाउ, तो कंपनी के सेल्स के ऊपर एक बार नज़र फिरानी ज़रूरी है दोस्तों। रफली मैं बोलूँ तो 2019 में 7,000 करोड़ की सेल्स थी। 2020 में हमें ये 9,200 करोड़ से भी ऊपर देखने को मिल रही है। इसका मतलब कंपनी के सेल्स बहुत ही बेहतरीन है। और सिर्फ सेल्स देखने से नहीं होगा, कंपनी क्या प्रॉफिट करती है। जी हाँ दोस्तों, कंपनी के प्रॉफिट भी अच्छे खासे बढ़े हैं। 862 करोड़ से कंपनी के प्रॉफिट 1,244 करोड़ हो चुके हैं। मीन्स रेवेन्यू अप है वो भी हैं, और प्रॉफिट अप है, जी हाँ दोस्तों, वो भी हमें दिखाई दे रहे हैं। कंपनी के रिजर्व और सरप्लस भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो कंपनी के रिजर्व और सरप्लस को भी देखना ज़रूरी है कि कंपनी के पास कितना सफिशिएंट रिजर्व और सरप्लस है। यस, ये टाइम टू टाइम दोस्तों अप एंड डाउन होते रहते हैं। कभी रिजर्व और सरप्लस कंपनी बढ़ा देती है, कभी घटा देती है। जब कंपनी को डिविडेंड देना होता है तो ये इसी में से देती है, जब कंपनी को दोस्तों बोनस देना होता है तो ये इसी में से देती है। तो एनीवेज कंपनी के 2019 से 2020 में अच्छे खासे रिजर्व और सरप्लस जंप मारे हैं। 2019 में 2735 करोड़ के लगभग था, जो कि अभी दोस्तों अप्रॉक्स 4400 करोड़ देखने को मिल रहा है। कंपनी के जो ईपीएस है पर शेयर दोस्तों, बात की जाए फाइनेंशियल्स के टर्म की, Q1, Q2, Q3, Q4 को मिला के 2019 में कंपनी का जो ईपीएस था, अर्निंग पर शेयर 9.43 था, जो कि इस साल 2020 में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, जो कि बहुत ही अच्छी वाली बात है। इसका मतलब कंपनी अभी भी एक ग्रोथ मेकिंग है दोस्तों। कंपनी के बिजनेस मॉडल तो बाद में बताऊंगा, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल्स अभी तक हमें बहुत ही बेहतरीन दिखाई दे रहे हैं।
दोस्तों, कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं। ऐसा मैं क्यों बोलता हूं कि आपके एक शेयर, आपका एक इक्विटी आपके बिजनेस में कमा के क्या दे रहा है, ये सबसे देखने वाली बात होती है। 2019 से 2020 में हमें दोस्तों एक फ्लैट सा देखने को मिल रहा है, लेकिन 24 का आरओई बहुत ही ज़्यादा होता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों? तो बिकॉज एक बड़ी कंपनी है, 77,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी, और इतना का आरओई मेंटेन कर रही है, बहुत बड़ी बात है। आरओसी की बात की जाए तो भाई हमें दोस्तों फ्लैट सा दिखाई पड़ रहा है। बात की जाए कंपनी के करंट रेशियो की तो काफ़ी बेहतरीन है, 2 से ऊपर है। मीन्स करंट एसेट बाय करंट लाइबिलिटीज़ होता है, इनके एसेट दोस्तों काफ़ी बेहतरीन है। अब बात की जाए डेट, अब आप बोलिएगा कि सर आप डेट का भी रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। फ्रेंड्स, ये एक फाइनेंस वाली कंपनी है, तो इनको पैसा एक साइड से लेना पड़ता है, अगले को फॉरवर्ड करना पड़ता है। जी नहीं दोस्तों, ये ना मुथूट फाइनेंस है, ना कोई दूसरी कंपनी है, मैं बताऊंगा। लेकिन एनीवेज हमें एक डिप देखने को मिल रहा है, क्योंकि फाइनेंस वाले सभी कंपनी पे होती है। दोस्तों एचडीएफसी बैंक, भारत का नंबर 1 बैंक, उसमें बहुत भारी भरकम डिप देखने को मिलता है। कंपनी के सीएजीआर सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं। हमें दोस्तों सेल्स काफ़ी अच्छे नंबर्स दिखाई पड़ रहे हैं, 40% के ऊपर से कंपनी ग्रोथ कर रही है, बहुत ही टॉप नॉच वाली बात है। कंपनी के प्रॉफिट भी दोस्तों कंटिन्यूसली बढ़ते ही जा रहे हैं। अब बात की जाए दोस्तों कंपनी के 4 साल के प्रॉफिट की और 4 साल के रेवेन्यू की, तो आप देख सकते हैं कंपनी दोस्तों इस तरह बढ़ रही है, मीन्स एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है एकदम अप साइड में। और बात की जाए प्रॉफिट भी दोस्तों 2017 से 2020 तक 4 टाइम्स हो चुका है। मीन्स हर एक पैरामीटर में कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। नाउ द सस्पेंस एंड, कौन सी कंपनी दोस्तों? एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड। दोस्तों एसबीआई इसकी पेरेंट कंपनी है, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। जब इसकी आईपीओ आए थे दोस्तों तो फ्लॉप हो गए थे, बिकॉज उस समय कोरोना वायरस आया था। और आप देख सकते हैं कि बहुत ही मोस्ट अवेटेड आईपीओ था दोस्तों, और मेरे 4 डॉट लगे थे। उसके बाद हमें एक गिरावट देखने को मिली, लेकिन दोस्तों मेरे पास इसके बहुत सारे शेयर्स हैं, और हमने इधर पे इधर पे इधर पे बहुत ज़्यादा दोस्तों एकोमोडेशन किया है। बिकॉज बात की जाए इनके बिजनेस मॉडल की, दोस्तों कार्ड सिस्टम की बात की जाए, आप अगर होल्ड किए होते हैं तो अभी भी दोस्तों आपको 20% का मुनाफा मिलता है। अभी भी अगर बात की जाए, इनके आईपीओ का प्राइस कितने थे? 750 रुपये के लगभग इनके आईपीओ के प्राइस थे। लेकिन दोस्तों 750 रुपये से ज़्यादा अभी तक भी आप देखें तो 820 रुपये भी ट्रेड हो रहा है, उतना भागा नहीं। लिस्टिंग गेन भी उतना हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन दोस्तों कंपनी बहुत ही बेहतरीन है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? जिस हिसाब से भारत में डिजिटल युग आ चुका है, लोग दोस्तों पेमेंट कैश से करना पसंद नहीं करते। इवन दोस्तों मैं रिसेंटली एक ट्रिप पे गया था, मेरे पास बहुत ही लिमिटेड कैश थे, और दोस्तों मैं उस लिमिटेड कैश को भी वापस ले आया, बिकॉज मैं अपने डेबिट कार्ड से, मैं अपने यूपीआई की जो आईडी है उन सब से ही पेमेंट कर रहा था। तो फ्रेंड्स मुझे तो बहुत ही आदत लग चुकी है जितने भी कैशलेस वाले ट्रांजेक्शन हैं उसको करने के लिए, और जितने भी कार्ड के यूसेज बढ़ेंगे। और ऐसा नहीं दोस्तों कि इनके कॉम्पिटिटर कोई नहीं है, ऑफकोर्स है, एचडीएफसी बैंक वाले कार्ड हैं, बहुत सारे बैंक्स के दोस्तों डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड है। लेकिन चूंकि आपको पता है कि इनके पेरेंट हैं वो एक पीएसयू कंपनी है, आईआरसीटीसी से भी इनका रिसेंटली टाई अप हुआ था। तो बहुत सारी जगह पे दोस्तों इनके बिजनेस बढ़ेंगे, और जितना आप कार्ड यूज़ करेंगे, और दोस्तों क्रेडिट कार्ड में आपको पता है कितना भारी भरकम फाइन होता है, कितना मेंटेनेंस वाला होता है, तो सारे चीज़ इन्हीं के अंतर्गत होते हैं। अगर आपको यकीन है कि आने वाला कल भारत में डिजिटल जो कार्ड है उसका एक रिवोल्यूशन हो सकता है, क्रांति आ सकती है, तो फ्रेंड्स जिस हिसाब से जियो ने रिवोल्यूशन लाया और रिलायंस के शेयर होल्डर को किया माला माल, उसी हिसाब से दोस्तों मुझे लगता है कि एसबीआई ग्रुप की या एसबीआई कार्ड बहुत ही बेहतरीन कंपनी बन सकती है। और फ्रेंड्स आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, ये सबका मन नहीं है तो आप बिल्कुल ना लें, लेकिन दोस्तों अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रखें और इसके प्राइस सेक्शन को चेक करते रहें। अब क्या होगा दोस्तों, अल्टीमेट बेस्ट बाइंग लेवल, और अपकमिंग 3 से 5 सालों में कंपनी कितनी बड़ी बन सकती है। तो ओके ना दोस्तों, तो बेस्ट बाइंग लेवल क्या हो सकती है? बिकॉज रिसेंटली आपको पता है कि बहुत जो टॉप ब्रोकर्स है उनकी स्टडी के अनुसार उन्होंने 900 प्लस के टारगेट्स को सेट किए थे। तो दिवाली के पहले दोस्तों हमें 900 प्लस के टारगेट हिट होते हुए देखने को मिले, उसके बाद एक गिरावट आई। अब दोस्तों एक रेंज बाउंड हमें देखने को मिल रहा है। अब इधर से कितना हो सकता है? बिकॉज फ्रेंड्स मैंने आज के दिन आरएसआई का ट्यूटोरियल तो पहले ही मैंने पोस्ट कर दिया था। फ्रेंड्स आज के दिन मैंने मैकडी का भी ट्यूटोरियल आपसे शेयर किया है। आपको नहीं पता मैकडी क्या होते हैं तो ज़रूर जाके दोस्तों देखें और ये इंडिकेटर का बहुत फ़ायदा उठाएं। तो हमें मैकडी की बात की जाए तो हमें दोस्तों एक वीकनेस दिखाई पड़ रही है, लेकिन दोस्तों चूँकि एक लैकिंग इंडिकेटर है, आपको सब पे भरोसा नहीं करना चाहिए कम्प्लीटली। बिकॉज यस हमें एक इंडिकेशन देखने को मिल सकता है कि प्राइस थोड़ा फॉल हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर हमें इंडिकेशन मिले, उसके बाद प्राइस फॉल हुआ और उसके बाद दोस्तों प्राइस अप भी हुआ था, और इधर से हमें एक स्विंग ट्रेडिंग करने की एक अच्छी खासी कोशिश भी हम लोग कर सकते थे। एनीवेज अब बात की जाए, ये दोस्तों 823 पे ट्रेड हो रहे हैं और हमें क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, अब इस पे चर्चा करना ज़रूरी है। दोस्तों अगर मेरी माने तो ये स्टॉक के जो प्राइस है बहुत ही मुझे अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हैं। 800 के लगभग दोस्तों आपका जो स्टॉक प्राइस है वो ख़राब नहीं है। अगर आपको 800 के लगभग 810
807 805 के लेवल पे आपको ये स्टॉक मिले तो आप दोस्तों इधर पे अपना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, 918 का स्टॉक है और ऐसे बहुत ब्रोकर्स हैं जिनका मानना है कि आने वाले 1 साल में ये 1 के लेवल को भी क्रॉस कर सकता है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो करते हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, उनके पोर्टफोलियो का स्टॉक हो सकता है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में दोस्तों ये मुझे बहुत ही अच्छा बेट लगता है। और मेरे हिसाब से मेरे खुद के पोर्टफोलियो में SBI कार्ड एक ह्यूज एलोकेशन रखता है। बट दोस्तों हमें वॉल्यूम में उतने चेंजेस दिखाई नहीं पड़ रहे, ट्रेंड भी हमें कुछ मिक्स फीलिंग ही दे रहा है। तो यस, स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन में है दोस्तों। SBI लाइफ में भी वही खेल हम लोग को देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्टॉक बहुत ही बेहतरीन है, 1K के ऊपर का स्टॉक है SBI लाइफ। तो अभी भी दोस्तों वो 850 के लेवल में मिल रहा है। तो आप चाहें तो SBI लाइफ या फिर SBI कार्ड दोनों पर निवेश कर सकते हैं। SBI लाइफ के ऊपर अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करें। लेकिन दोस्तों SBI कार्ड भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ता है, बिकॉज इनके बिजनेस मुझे काफ़ी बेहतरीन लगते हैं। और मुझे लगता है कि आने वाला 5 साल में ये अपने जो बिज़नेस के रेवेन्यू और प्रॉफिट भी बहुत भगा सकते हैं। अगर फ्रेंड्स बिजनेस में प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों साथ साथ बढ़ेगा और कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, कंपनी के पास एक ब्रांड वैल्यू रहेगी, तो उनके शेयर प्राइस के भी रिफ्लेक्शन बढ़ेंगे और उनके शेयर होल्डर भी दोस्तों मालामाल हो सकते हैं। येस, डिविडेंड थोड़ा कम देती है, ये एक इशू है, लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए आपको एक अच्छा बेट मिल सकता है। आप चाहें तो इस लेवल से भी एकोमोडेशन कर सकते हैं। बेस्ट बैंक लेवल दोस्तों 810 के लेवल पे है। येस, अगर 800 का लेवल तोड़ता है, अगर निफ्टी में गिरावट आती है तो हो सकता है कि 770 780 के लेवल पे जाता हुआ देखने को मिले। फ्रेंड्स अगर इन सब लेवल पे आता है तो आपको सुपर एमओएस मिलेगी। और यस, सबसे जो अल्टीमेट सपोर्ट इसके बन सकते हैं वो 750, जो उसके बात की जाए प्राइस थे जब इनके आए थे IPO। तो मैं इसके बारे में डिस्कस अभी नहीं करूंगा, इसको जानने के लिए निफ्टी को बहुत गिरना पड़ेगा। और फ्रेंड्स आप चाहे तो अपना GTT ऑर्डर गिवन बाय योर ब्रोकर्स लगा सकते हैं। जैसे ही उस प्राइस पे आए 810 पे, तो आपका जो माल है वो ऑटोमेटिकली बाई हो जाए। ये दोस्तों सुविधा आपको बहुत अच्छी होती है, बिकॉज स्टॉक गिरता है और फिर भाग भी जाता है। तो ऐसे वोलेटाइल मार्केट के लिए ऐसे स्टॉक के प्राइस को पकड़ना दोस्तों आप GTT लगा सकते हैं, अगर आपकी ब्रोकर्स का वो फीचर है तो। फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द माई ऑनेस्ट ओपिनियन ऑन SBI कार्ड। मुझे फ्रेंड्स ये स्टॉक बहुत ही बेहतरीन लगता है। आपको कैसा लगता है, प्लीज़ ड्रॉप योर व्यू ऑल्सो। मुझे जानना है कि मेरे व्यूअर्स भी क्या सोचते हैं। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल में फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है प्लीज़ ड्रॉप योर डाउट, कोई भी स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी जरूर ड्रॉप करें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन इट। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।